प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण की मांग को जोर शोर से उठाया गया। पूर्व आईपीएस अफसर विनोद प्रसाद रतूड़ी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें उनकी टीम के द्वारा यहां से हुंकार भरी गई। 8 मार्च से देहरादून में क्रमिक अनशन होगा, जिसमें लोग अनशन पर बैठेंगे और जब तक सरकारें जवाब नहीं देंगी यह अनशन जारी रहेगा। साथ ही सांसद, विधायकों व मंत्रियों का भी घेराव करेंगे और पूरे जोर से इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि 27 में चुनाव है और इस बार गैरसैंण राजधानी बन कर रहेगी और इस मांग को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और जोर शोर से राजधानी गैरसैंण की मांग को उठाएंगे। हमारे साथ उत्तराखंड की जनता के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के प्रवासी उत्तराखंडी समाज भी भारी संख्या में है। तो आइए सब मिलकर राजधानी गैरसैंण की आवाज को बुलंद करें। देखिए रिपोर्ट। आज की तारीख में अभी भी कि हम वैसा आंदोलन करेंगे। राज्य बनाने के लिए हमने 42 शहादतें दी और फिर भी आंदोलन क्या सीधे सीधे नहीं सुन सकती है सरकारें, सत्ताएं? राजाओं के दिन नहीं है अब डेमोक्रेसी है, जनता उखाड़ फेंकती है। और मैं ये जो हमारे एमएलए हैं जिनको ठंड लगती है, जिनको कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है वाराणसी शहर में, उनको कहना चाहता हूं, तुम बाहर के हो, बाहर से चुप के आते हो, 27 का परिसीमन होने दो तो फिर तुमको ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रहेगी और चीजों की भी कमी नहीं रहेगी। मैदानों में तो आएंगे ही, कभी सब प्लान करा दिया। 8 मार्च 2026 से देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पे एक निर्धारित धरना स्थल है, उसमें हम लोग क्रमिक अनशन प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो क्रमिक अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें कोई ठोस आश्वासन ये नहीं मिल जाता कि राजधानी गैरसैंण बनेगी। और वो क्रमिक अनशन यदि सरकार दबाने की कोशिश करती है, ये कोशिश करती है कि इसको फेल किया जाए, तो हम उसको आमरण अनशन में बदल सकते हैं। और हमारे साथी कई लोग आमरण अनशन के लिए तैयार हैं। लेकिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दा था, क्या कारण था कि आपको दिल्ली के प्रेस क्लब में, पहले भी आप कई बार कर चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कि उत्तराखंड की सरकारों पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इसके लिए आपको आज फिर से दोबारा जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 25 साल हो गए। किसी भी राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी राजधानी होती है, राजधानी से विकास की धारा बहती है। हमारी कोई राजधानी 25 सालों से नहीं है और दिल्ली क्योंकि हमारे देश की राजधानी, इसलिए हम और उत्तराखंड के बहुत सारे साथी हमारे दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, तो हम उनसे भी सपोर्ट मांग रहे हैं आपके माध्यम से, दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो यहाँ पे है उसके माध्यम से, और आप जो पत्रकार भाई बंधु यहाँ आए हैं उनके माध्यम से। इस बार सर आप लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगा मार्च में जो है आप लोग अनशन भी कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार आर पार की लड़ाई होगी और गैरसैंण राजधानी लेकर? लड़ाई नहीं है, हम तो मांग कर रहे हैं, हम तो विनती कर रहे हैं, हम तो गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, क्रमिक अनशन कर रहे हैं। और अगर सरकारें नहीं मानी तो ये आंदोलन ऐसे नवयुवक निकले जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के पद चिन्हों पे चले, और अगर सरकारें संवेदनशील नहीं होती हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। 27 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या लगता है कि ये मौका बिल्कुल सही है जिस टाइम के सरकारों को? बिल्कुल, क्योंकि उस समय नेता की सबसे कमज़ोर नस दबी होती है, उसे जनता के बीच में जाना होता है, उसे बताना होता है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। और जनता भी हमारे देश की बड़ी प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, शांत है, तो वो समझती है किसको वोट करना किसको नहीं करना। तो ये सबसे अच्छा समय है और इस समय राजधानी नहीं बनती तो फिर कभी नहीं बन पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या आह्वान करेंगे सर आप सभी से? मैं तो ये आह्वान करूंगा कि 8 मार्च 2026 से देहरादून के सहस्त्रधारा रोड के धरना स्थल पे सभी दिल्ली वाले भी आए। हमारे दिल्ली से बहुत सारे साथी विभिन्न दिनांक में वहाँ पे धरना करेंगे, तो वो भी आए और हमारा समर्थन करें। और ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन हम राजधानी बना के छोड़ेंगे। और आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है या प्रेस वार्ता है, इसका मेन उद्देश्य जो आने वाली जो मार्च
तो 8 तारीख से हम लोग एक क्रमिक अनशन स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत करने वाले हैं, जो देहरादून में होने वाली है, जिसमें हमारी टीम के और हमारी टीम के बाहर से भी लोग डेली एक जना वहाँ पे जाके बैठेगा और अपना जो कहते हैं जिसको विरोध सरकार के सामने रखेगा एक क्रमिक अनशन के नाम पे। तो पहले तो हमें ये अवगत कराना है कि हम आने वाले समय में एक क्रमिक अनशन स्टार्ट करने वाले हैं, और ये अनशन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई समय सीमा है। अगर ज़्यादा रहेगा, हमें लगेगा कि नहीं हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो ये हो सकता है ये लॉन्ग लास्टिंग चले, हो सकता है ये महीना चले, 2 महीना चले, और अगर उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम ट्राई करेंगे या हमारी तरफ से आमरण अनशन के लिए हम ये इसको प्रेरित करेंगे। प्रेस क्लब में यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या है मुद्दा और किससे? सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो आने वाली 8 मार्च से जो हमारी क्रमिक अनशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक इंडेफिनाइट काल के लिए या पीरियड के लिए होने वाला है, जो हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर करने वाले हैं, तो उसको लेके है। बाकी सरकार को एक चेतावनी भी है कि वो इस विषय पे जल्द से जल्द कदम उठाए, ताकि आने वाले जो 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उन लोगों को मुँह की ना खानी पड़े। क्या लगता है 25 साल से सरकारें सुन नहीं रही है, ढूंढी बहरी हो रही है इस मुद्दे को लेकर, जबकि ये उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन सरकारें क्यों उस पर एक्शन नहीं? देखिए सर, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, ज्वलंत मुद्दा उस समय था जब हमारा प्रदेश अलग हुआ था, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज में विभाजित हो गया है। कोई कांग्रेस का हो गया, कोई बीजेपी का हो गया, कोई यूकेडी का हो गया, किसी को उत्तराखंड की पड़ी नहीं है। सबको ये लगता है कि भैया हम इस पार्टी से एफिलिएटेड हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो ये ज्वलंत मुद्दा था, आज ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो शायद हमारी समिति का यही एक उद्देश्य है, ताकि उस समय जो ज्वलंत मुद्दा था, आज उसको दोबारा से हम एक अग्नि के प्रदान करें, ताकि सरकारें और सरकार में बैठे जितने राजनेता हैं उनको ये बात, उन तक ये आँच पहुँचे कि हाँ भाई अब लोग जागरूक हो चुके हैं। आगे क्या कदम रहेगा? मार्च में आप लोग अनशन पे बैठे हैं, क्या मांग? सर, हमारा यही है कि एक तो हम क्रमिक अनशन पे बैठेंगे, और उसके बाद भी अगर सरकारें नहीं सुनती तो हम आमरण अनशन तक करेंगे, और उसके अलावा हम राजनेताओं के घरों को और उनके ऑफिस को घेरने की कोशिश करेंगे। जो कि जनता की मांग है, प्रमुख मांग है जनता की कि हमारी राजधानी स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। ये आज से नहीं है, ये हमने ये 92 से पहले ही, माने सन 52 से लेकर 71-80 में जो भी है, उससे पहले हमारी राजधानी गैरसैंण स्थापित होनी, क्योंकि हमारी राजधानी गैरसैंण दोनों कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के सेंटर में है, जो कि उत्तम स्थान है, जहां से कि सभी का विकास हो, सबका उत्थान हो, जिससे कि वहां के लोगों का पलायन न हो, वहां की जमीनों का खंडन न हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो। देखिए, हम आप जैसे सज्जनों के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो सरकारी नौकरी में भी रहा और मेरा ये हमेशा ये मानना रहा कि ये अधिकारियों का जो जिम्मेदारी पद पर बैठे रहते हैं, ये उनका ज़्यादा उसमें माने वो जवाबदेही होती है कि आप क्यों इस तोड़ फोड़ पर लोगों को उतारू करवाते हैं, क्यों लोगों में आप फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। हो सकता है आप हमारी बात से सहमत हो तो पब्लिक को जस्टिफिकेशन दे दीजिए, मना कर दीजिए कि भाई ये नहीं बन सकता, अब यही होगा। आप कुछ नहीं कर रहे, 25 साल से आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है, वो हमको चुभता है। इससे क्या होता है ना कि आप उदासीन जब होते हैं, जब आपको कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो ज़्यादा कष्टकारक होता है। हम तो 8 मार्च से क्रमिक अनशन कर रहे हैं, जो कि हमारा देहरादून में होगा। सर, इससे पहले हमारा जब भी उत्तराखंड बना ही नहीं, राज्य ही नहीं बना हुआ था, उससे पहले हमने हमारी जो मीटिंग हुई यहाँ पे जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हुआ, उससे पहले ही हमने राजधानी को गैरसैंण निश्चित कर दिया था कि उससे पहले कि होगा। उसके बाद तो जो भी मैंने बीच में कही, जैसे मुजफ्फरनगर कांड हुआ, खटीमा कांड हुआ, मसूरी कांड हुआ, गोली कांड हुआ, बूढ़े बच्चे स्त्रियों के साथ जो भी बहुत बीभत्स घटनाएं हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप आइए, आपके हाथ में पावर है, आप हमारे पास आपका ही सपोर्ट है, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं कि हम कुछ आपको आर्टिफिशियल तरीके से इस चीज़ को प्रोपेगेट करें। और इससे समझिए, और आप समझिए हम 2027 में आपकी सरकार को 2027 में हम सरकार को जवाब देंगे। 2027 का जो
जो इलेक्शन आएगा, यदि नहीं मानेगा, हम कह रहे हैं कि भाई खुद सरकार है, सरकार बनाए, हमारी राजधानी को बनाए। यदि नहीं बनाएगा तो 2027 में जनता उस सरकार को जवाब देगी। गाँव में हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव में जाएं, लोगों को बताएं और ये आंदोलन को बड़ी धार दें, बड़ा रूप दें। और 27 हमारा ये विश्वास है कि 27 में ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि राजधानी 25 साल से नहीं है और अगर परिसीमन होता है तो आपकी सीटें कम होंगी। आपकी जो अस्मिता की बात है, जो आप आज कूद रहे हो कि हम फलाने हैं, मुख्यमंत्री है पहाड़ गाँव में, हो सकता है आपका नंबर ही ना।